Good afternoon, everyone. Mangesh Ramram, very good afternoon. Dara Singh Chaudhary, मनीष कुमार, नकुल भारद्वाज। नया सिस्टम हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं जो क्योंकि वी हैव लिमिटेड टाइम फॉर क्रैश कोर्स, तो वी आर ट्राई टू कि मैक्सिमम हम आपका टाइम कवर अप करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को डिस्कस करके आप तक पहुँचाया जाए। सांची, थैंक यू सो मच डियर। हेमा, वेरी गुड आफ्टरनून डियर। अनामिका, तानिया, आर्यन, जय हिंद डियर। उपासना, देवेंद्र, फटाफट लिंक को शेयर करके करें क्योंकि ये नया सिस्टम है और इस नए सिस्टम को हम सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से जो चीज़ें हैं वो कॉमनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछी जा चुकी, तो बुलेट्स फॉर्म में पढ़ेंगे और उसके बाद मैं एक एक ऑर्गन और उस ऑर्गन की एनाटॉमी के साथ डिसऑर्डर भी डिस्कस करूंगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं कहना चाहूँगा ये सिस्टम से 10 से 12 MCQ हर एग्जाम में मिलते हैं, तो बहुत बड़ा सिस्टम है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हमने स्टार्टिंग पोर्शन में बुलेट्स पढ़ेंगे और एक आध घंटे की क्लास के बाद हम मेन सिस्टम में एंट्री करेंगे। जो पहले हम ड्रिल करेंगे क्या क्या चीजें पूछी जा चुकी है। थैंक यू मनीष, थैंक यू सो मच माय डियर। अनीता यादव, राकेश, शुक्रिया माय डियर। कुछ खास क्या नाम रखा बेटा, थैंक यू। बिल्कुल मीना, जैन सी है तो मुमकिन है, जैन सी है तो भरोसा है और इस भरोसे के साथ हम लगातार मेहनत करें। नेहा, थैंक यू सो मच। नेहा सोनी, वेरी गुड आफ्टरनून। सम्रानिका नायक, या ग्रेट ग्रेट, बिल्कुल यू विल बी रेडी बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट नई जर्नी विद डाइजेस्टिव सिस्टम और ये आपके डेली लाइफ के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पर वो भी पढ़ेंगे बारबोरी गमी साउंड क्या होता है ना, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। आप अपनी लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हो वो भी पढ़ेंगे। ओके फाइन, वी आर गोइंग टू स्टार्ट। मैंने एक यहाँ पर थॉट लिखा है जो आपके सभी के जहन में पुट करना बहुत जरूरी है। हमें सिर्फ अपनी संघर्ष करने की क्षमता बढ़ानी है। संघर्ष को इंग्लिश में स्ट्रगल बोलते हैं। हमें सिर्फ अपनी संघर्ष करने की क्षमता बढ़ानी है। सफलता जिसको हम सक्सेस बोलते हैं, और सफलता का मिलना तो तय है। यदि हम लगातार मेहनत करेंगे, लगातार स्ट्रगल करेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत सिलेक्शन होने से नहीं रोक सकती। और हम ये सोचे कि नदी के किनारे बैठे रहेंगे, कभी तो लहर आएगी, कभी 80-20 के पीछे पड़ेंगे, कभी राजस्थान गवर्नमेंट पे वेट करेंगे, बच्चे भूखे मर जाएंगे। आपके ध्यान रखना, ओवर एज हो जाओगे, बंधुआ मजदूर बन जाओगे। इसलिए वक्त रहते मेहनत करिएगा। जिंदगी में 30 साल की उम्र तक आप रिस्क ले सकते हो और 30 साल के बाद आप डिपेंडेंट बनोगे क्योंकि आपके बच्चे होंगे, आपकी शादी हो गई होगी, मां बाप बूढ़े हो गए होंगे और एक एक चीज का हिसाब देना पड़ेगा। बिजली का बिल, दूध का हिसाब, बच्चों के ट्यूशन की फीस, ये पैसा कहां से लाओगे। तो इसके बाद आप क्या बन जाओगे, बंधुआ मजदूर प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो बंधुआ मजदूर बनना पसंद करोगे या 76,000 या 78,600 साइकिल टू फ्लाइट, भूलना मत, साइकिल से फ्लाइट पे जाना पसंद करोगे। आज आप पैदल आ रहे हो, बस में आ रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो। लॉकडाउन में पैदल भी चलना पड़ रहा है, बट पहली बार जब 3 महीने की सैलरी आपके पॉकेट में आती है तो एप्पल का मोबाइल का फोटो आपके फेसबुक पे होता है और आप फ्लाइट में क्लियरली लिखते हो कि नेशनल फलाना टर्मिनल टू फलाना टर्मिनल, और हम आपका स्टेटस देख के बड़ा प्राउड फील करते हैं। और ये मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। बहुत सारे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर को करीब से देखा है जो बच्चे यहाँ पर एक ही यूनिफॉर्म में, एक ही जूतों में, साइकिल पे बिना सेविंग किए 6-6 महीने जिन्होंने मेहनत की, 8-8 महीने मेहनत की, आज उनके पास फेसबुक पे दिखता है माय ड्रीम गोइंग टू बी कंप्लीटेड, मैंने एप्पल का फोन लिया है। फिर फ्लाइट का फोटो डालते कि पहली बार फ्लाइट में चढ़ने में मजा ही कुछ और है ना। तो ये सपने पूरे कब होंगे, सपने पूरे जब होंगे जब आप लगातार मेहनत करोगे, लगातार संघर्ष करोगे। वरना बंधुआ मजदूर, डिसाइड कर लेना, साइकिल टू फ्लाइट जाना पसंद करोगे या बंधुआ दिहाड़ी मजदूर बनना पसंद करोगे। हॉस्पिटल वाला बार बार बोलेगा कल निकाल सकते हैं। पता चला सुबह टिफिन लेके ड्यूटी पे पहुंचा, गार्ड बोला बेटा आज से आपको नहीं आना, फिर क्या करोगे। ये प्राइवेट हॉस्पिटल की कहानी है, आपको भरोसा नहीं कब आपकी छुट्टी हो जाए। तो वक्त दे, मेहनत करें
और जिंदगी में खूबसूरत लाइफ को जिए। ये मेरा वादा आपसे। हम स्ट्रगल कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आपको थोड़ा बहुत मेहनत जरूर करना चाहिए। आई होप कि हम सब मिलके बहुत अच्छा करेंगे। एक हाथ आपका आगे बढ़ेगा, एक हाथ आपका जेएनसी परिवार आगे बढ़ाएगा, तो जिंदगी की कोई ताकत आपको सक्सेस होने से नहीं रोक सकती। और लास्ट बात, इंडिया में सब कुछ पॉसिबल है। आप वो सब कुछ कर सकते हो एक्सेप्ट रियल मदर और फादर। रियल मदर और फादर दोबारा नहीं मिलते, बाकी इंडिया में सब पॉसिबल है। इसका मतलब हम कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। ऑलमोस्ट बच्चे आ चुके हैं। देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट नई जर्नी। और नई जर्नी जो हम स्टार्ट करें वो हम डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ स्टार्ट करें, पाचन तंत्र के साथ स्टार्ट करें। और हम आपका भी डाइजेस्टिव सिस्टम चेक करेंगे। आप क्या खाते हो तो क्या होता है, कहां जाता है, कहां पचता है, कहां पचाना चाहिए, कहां खाना चाहिए, तभी आप हेल्थी स्टडी कर सकते हो। ओके माय डियर, डाइजेस्टिव सिस्टम में पहले कुछ मैं स्पेसिफिक पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि ये सिस्टम आने वाली क्लास में आप हो सका एक को दो मेगा क्लास भी लो, जिसमें पर्टिकुलर टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आपको ये भी पता चले कि जेएनसी में ऑफलाइन क्लासेस में क्या पढ़ाया जाता है, वो भी जरूरी है। लेटर वी विल डिस्कस। मैंने यहां पुट किया है बुलेट्स में, सबसे पहला बुलेट लिखा बाउल इरिगेशन। ये डायरेक्ट एग्जाम का क्वेश्चन है, मैं बताना चाहूंगा। ये बीएचयू बनारस का पूछा हुआ एमसीक्यू है। बीएचयू बनारस ने क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने कि बाउल इरिगेशन। देखिए डियर, बाउल इरिगेशन हम कब करेंगे, जब पेशेंट को कोलेस्टोमी हो जाता है। और कोलेस्टोमी किसमें करते हैं, कोलोरेक्टल कैंसर में करते हैं, कोलोरेक्टल कैंसर। बाउल इरिगेशन में जो फ्लूइड इंस्टील करते हैं उसका अमाउंट पूछा जाएगा, तो 500 से 1000 ml। कितना अमाउंट पुट करते हैं, 500 से 1000 ml। दूसरा क्वेश्चन बनेगा, जो फ्लूइड यूज करेंगे उसका नाम क्या है, तो लिखना ल्यूकॉम। ल्यूकॉम क्यों बोलते हैं कि इसका टेम्परेचर जो है इट इज अबाउट 100 डिग्री फ़ारेनहीट। या तीन चीजें हैं, तीनों एग्जाम की है। पहला पूछेंगे बाउल इरिगेशन में कितना अमाउंट यूज करते हैं, आपको आंसर लिखना 500 से 1000 ml। फ्लूइड कौन सा यूज करते हैं, आपको लिखना ल्यूकॉम। फिर पूछेंगे टेम्परेचर कितना होता है, आपको लिखना 100 डिग्री फ़ारेनहीट। मैंने आपको बताया था यदि कान में हम लोग ईयर इरिगेशन करते हैं, मैंने आपको लास्ट ईयर में पढ़ाया था, यदि हम ईयर इरिगेशन करते हैं और ईयर इरिगेशन करते समय वाटर का टेम्परेचर 98 डिग्री फ़ारेनहीट होता है। कितना होता है, 98 डिग्री फ़ारेनहीट। कान को इरिगेट करने में 98 डिग्री फ़ारेनहीट का यूज करते हैं, और वहीं बाउल को इरिगेट करने में 100 डिग्री फ़ारेनहीट। कितना यूज करते हैं, 100 डिग्री फ़ारेनहीट। याद रखिए डियर, ये सीधा एग्जाम का क्वेश्चन है, बीएचयू बनारस ने पूछा है। हो सकता है आने वाले टाइम में और भी आपको कोई पूछे। ओके माय डियर, उसके अलावा नेक्स्ट जो एमसीक्यू यहां पर बनता है डाइजेस्टिव सिस्टम के बुलेट्स में, दैट इज अ ग्लीसन कैप्सूल, लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू सराउंडिंग द लिवर। देखिए डियर, हमने लिवर पढ़ेंगे एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन में। ये आपका लिवर का ऑर्गन है, ये आपका लिवर का स्ट्रक्चर है। और इस तरफ आप देखोगे ये आपकी राइट किडनी होती है, इधर आप देखोगे ये आपकी लेफ्ट किडनी होती है। मैंने पुट किया राइट किडनी स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट किडनी बिकॉज लिवर इट विल लोकेटेड इनटू द राइट साइड। लिवर जो है वो राइट साइड में लोकेटेड होता है, तो राइट किडनी थोड़ी डाउन होती है लेफ्ट किडनी के कंपैरिजन। दोनों किडनी को बराबर रखोगे तो दोनों किडनी 12th थोरेसिक वर्टिब्रा और 3rd नंबर वर्टिब्रा के बीच में होता है। किडनी का लोकेशन जो है बिटवीन 12th थोरेसिक वर्टिब्रा और 3rd नंबर वर्टिब्रा के बीच में आपकी किडनी लोकेटेड होती है। ये किडनी की जगह, ये किडनी की जगह। किडनी रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन होती है क्योंकि ये पेरिटोनियल कैविटी के पीछे लोकेटेड होती है, ये पेरिटोनियल कैविटी के पीछे लोकेटेड होती है। तीसरी बात, राइट जो किडनी है, राइट किडनी और लिवर के बीच में, आप देखोगे एक लिवर के सराउंडिंग में एक कैप्सूल है। लिवर के सराउंडिंग जो कवरिंग है कैप्सूल की बनी होती है, उस कैप्सूल को हम क्या बोलते हैं, ग्लीसन कैप्सूल। क्या बोलते हैं, ग्लीसन कैप्सूल। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया हुआ है, ग्लीसन कैप्सूल। सीधा आपको आंसर लिखना है, इट इज अ लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विल कवर द लिवर। क्यों, लिवर की 4 लॉब्स पड़ते हैं, राइट लॉब्स होती है, लेफ्ट लॉब्स होती है, क्वाड्रेट होती है। क्वाड्रेट पोस्टीरियर रीजन होती है, राइट लोब सबसे बड़ी होती है, देन लेफ्ट लोब। तो दैट इज जब लिवर पढ़ेंगे हम वहां पर डिटेल में पढ़ेंगे। ओके फाइन डियर। थर्ड एक मजेदार साइन है स्टोमक रंबलिंग। आपने सुना बारबोरी गमी, आप कहते हैं ना भूख लगी है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, ये तो सुना ही होगा। ये बहुत शानदार टर्म है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, मैं बताना चाहूंगा। इसको हम स्टोमक रंबलिंग बोलते हैं, इसको हम बारबोरी गमी बोलते हैं। आपने कई बार देखा होगा, कहते भूख लगी, पेट में आवाज आई,
फिर हम कहते हैं कि पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। एक चूहा पेट में जाएगा, आप सोच सकते हो क्या हालत होगी आपकी। चूहा नहीं दौड़ता है। जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं, उसमें जब गैस ट्रेवल करती है, जैसे भूख लगी, सामने थाली में गुलाब जामुन रखे हुए हैं, बहुत भूख लगी, खाने का मन कर रहा है, खुशबू आ रही है, तो मुंह में क्या आता है? पानी आता है। तो स्टोमक में कौन आता है? HCl आता है। और HCl जब आएगा, पीएच ऑलरेडी एसिडिक है, गैस फॉर्म में बनेगा और ट्रेवल करेगा तो आवाजें आएगी, है ना। उस आवाज का नाम क्या है? बारबरी गमी, कॉज्ड बाई पेरिस्टाल्सिस एट वॉल ऑफ द स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ध्यान रखना माय डियर, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है, सीधा पूछा था, व्हाट डू यू मीन बाय बारबरी गमी, व्हाट डू यू मीन बाय बारबरी गमी। मैं इसके बारे में शॉर्टली आपको बताना भी चाहूंगा कि पेरिस्टाल्सिस क्या होता है, बट यहां पर इतना याद रखना, एक टर्म्स है स्टोमक रंबलिंग और दूसरा है बारबरी गमी। दूसरा है बारबरी गमी। बारबरी गमी को मतलब होता है कि जब आपके पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं, कहां पर? वॉल ऑफ द स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, वॉल ऑफ द स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन। तो दैट साउंड वी कैन से बारबरी गमी। देखिए शॉर्टली मैं आपको यहां पर डिस्क्राइब करता हूं, शॉर्टली डिस्क्राइब करता हूं कि जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो ये तो आपका हो गया इसोफेगस, ये आपका हो गया स्टोमक, देन ये आपका हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आपका हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में हो गया यहां से लार्ज इंटेस्टाइन, ये आपका हो गया लार्ज इंटेस्टाइन, असेंडिंग कॉलन, देन ट्रांसवर्स कॉलन, देन डिसेंडिंग कॉलन, देन डिसेंडिंग कॉलन, देन सिग्मोइड कॉलन, देन रेक्टम, एनल कैनाल और एनस, माउथ टू एनस। माउथ से स्टार्ट हुआ, माउथ से एनस तक, दैट वी कैन से गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, हिंदी में आहार नाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आहार नाल। अब क्या होता है डियर, ये जो इसोफेगस का लोअर स्फिंक्टर है, यहां से आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्टार्ट होता है और एंड कहां होता है? सिग्मोइड कोलन। और सिग्मोइड कोलन जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि सीधा क्वेश्चन पूछेंगे कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो कहां से कहां तक रहते हैं, तो आप आंसर क्या लिखोगे? लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस से लेके सिग्मोइड कॉलन तक, क्योंकि सिग्मोइड कॉलन जो है स्टूल को टेम्पररी स्टोर करता है। स्टूल जो है वेस्ट बाहर आने से पहले कुछ टाइम के लिए कहां रहता? सिग्मोइड कॉलन। कुछ टाइम तक कहां रहता? सिग्मोइड कॉलन। दैट मींस माय डियर, ये सिग्मोइड कॉलन तक, मतलब लोअर इसोफेगस से सिग्मोइड कॉलन तक जो मूवमेंट होते हैं, उस मूवमेंट का नाम है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और ये मूवमेंट जब स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रबल करते हैं ड्यू टू द एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ HCl दैट कैन कॉज एक्युमुलेशन ऑफ द गैस, उसको बारबरी गमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बारबरी गमी। ओके फाइन डियर, ये तो हमने देखा शॉर्टली बारबरी गमी क्या होता है। यहां पर मैंने एक इमेज पुट किया है, फटाफट इमेज को देख के मुझे आंसर बताओ, ये इमेज जो है कौन से गैस का सिलेंडर है? ये कौन से गैस का सिलेंडर है? इसका कलर देख के मुझे बताएं। हम वो बहुत बार पढ़ा है, O2 पढ़ा है, CO2 पढ़ा है, नाइट्रोजन पढ़ा है। मुझे इस सिलेंडर का कलर देख के आप बताइए ये कौन सी गैस का सिलेंडर है। फटाफट फटाफट, यहां पर मत लिखना इंडियन HP मत लिखना, मैं मेडिकल टर्म्स की बात कर रहा हूं। फटाफट आंसर पुट करिएगा। नेट बहुत इश्यू कर रहा है, डोंट वरी, आई विल चेक इट डियर, आप कैरी ऑन करिए। कौन से? नाइट्रोजन। प्रियंका नाइट्रोजन मत लिखो बेटा, और दूसरे सब बदमाश देखा देखी लिख रहे हैं। मैं नाइट्रोजन का भी सिलेंडर दिखा दूंगा आपको, N2 सभी को N2 दिख रहा है। यहां पर CO2 भी हो सकता है, ध्यान रखना, CO2 भी हो सकता है, N2 भी हो सकता है, ऑक्सीजन तो नहीं, ये तो कंफर्म है। फ्रेंच ब्लू, हेलो सर, हाय, हेलो हाय नहीं बेटा, आंसर लिखो, आंसर पुट करो, आंसर पुट करो फटाफट। आई वांट आंसर। ज्यादातर बच्चों ने नाइट्रोजन लिखा है, कुछ बच्चों ने CO2 लिखा है। अब CO2 पे लगे, पहले नाइट्रोजन पे लगे थे। मैं दोनों सिलेंडर का कलर दिखाऊंगा आपको, चिंता मत करो। मैं O2 का कलर भी दिखाऊंगा, तीनों सिलेंडर के कलर दिखाऊंगा आज आपको। निशा ध्यान से आंसर दो बेटा। मैंने कुछ और हिंट दिया है, ड्यूरेशन ऑफ बाउल साउंड आफ्टर सर्जरी। बाउल साउंड सर्जरी के बाद कितने बार लौट आता है, और ये हमेशा एक गैस यूज करते हैं हम ड्यूरिंग सर्जरी। मैं बताना चाहूंगा CO2 हो सकता है, N2 हो सकता है, दोनों में से एक कलर दिया हुआ है यहां पर। अरे ग्रे मत लिखो, कौन सी गैस इसमें वो लिखो।
कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, लेप्रोस्कोपी में यूज करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। कहां चले जाते हो? और हिंट दे रहा हूं, दूसरे में लिखा इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर ड्यूरिंग लेप्रोस्कोपी 20 mm ऑफ Hg। कौन सी गैस डालते हैं यहां पर? और हिंट देना चाहूंगा आपको, गैस यूज फॉर द लेप्रोस्कोपी CO2। अब भी यदि समझ में नहीं आया तो कभी नहीं आएगा। हाँ, अब तो लिखोगे। देखिए डियर, एक तो याद रखना है ड्यूरेशन हेयर द बाउल साउंड आफ्टर सर्जरी। जब भी पेशेंट को लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद में बाउल साउंड का मतलब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का प्रेजेंट जो है सर्जरी के 48 घंटे बाद आता है। ये एग्जाम का क्वेश्चन है। दूसरा मैंने लिखा है इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, मतलब सर्जरी के दौरान जब हम CO2 को एडमिनिस्टर करते हैं एब्डोमेन को फुलाने के लिए। क्यों लेप्रोस्कोपी सुना है? बिना चीर फाड़ वाला ऑपरेशन। बिना चीर फाड़ वाले ऑपरेशन में पेट को फुलाने के लिए गैस भरनी पड़ती है ताकि ऑर्गन को हम अच्छे से उसको विजुलाइज कर सके, देख सके कौन सा ऑर्गन कहां पर है। वो गैस कौन सी डालते हैं हम? CO2। गैस कौन सी डालते हैं हम? CO2। देखिए क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा हुआ है कि विच गैस विल यूज ड्यूरिंग लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। मतलब जब भी हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जैसे अपन अपेंडेक्टमी में करते हैं, कॉलीसिस्टेक्टमी में करते हैं, एब्डोमिनल सर्जरी है, जब भी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी पुट करते हैं तो हम कौन सा गैस एडमिनिस्टर करते हैं? तो आपको आंसर क्या लिखना है? CO2। आपको आंसर क्या लिखना है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो यू विल पुट एवरीवन CO2। देन माय डियर, गैस रिक्वायर फॉर लेप्रोस्कोपी पूछे तो 3 से 4 लीटर। आपसे पूछे गैस एब्डोमेन में कितनी भरनी है ऑपरेशन से पहले, तो उसका अमाउंट भी मैंने लिखा है 3 to 4 लीटर। कितना गैस भरना? 3 to 4 लीटर। क्योंकि CO2 जो है आपके ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा लंग से होता हुआ बाहर निकल जाएगा, तो वी कैन नॉट से कि डेंजरस। CO2 इसीलिए हम यूज करते हैं। और पूछेंगे सीधा कि कितनी गैस पुट करनी है? 3 to 4 लीटर। 3 to 4 लीटर, 3 to 4 लीटर। रेखा बिल्कुल सही है। कंबाइंड एम्स एग्जाम में पूछा हुआ MCQ है, उन्होंने सीधा यही पूछा लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में कौन सी गैस यूज की जाती है। इन्हीं क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन होता है। ये छोटी छोटी चीजें और सिलेक्शन की श्योरिटी होती है माय डियर। ज्यादातर एनक्लेक्स से भूत सवार है, कम करो, बेसिक पढ़ो फिर एनक्लेक्स पढ़ो आप लोग। O2 सिलेंडर कलर मैंने लिखा ग्रे। अब कहानी समझ में आई होगी कि ग्रे लिख रहे हैं तो ग्रे कलर किसका? मैं N2O का भी बताऊंगा, N2O की बता, हो सकता है वहां ब्लू मिले, ब्लैक मिले, क्या मिले हम देखेंगे। इतना याद रखना CO2 सिलेंडर का कलर कैसा होता है? ग्रे कलर। सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि व्हाट इज द कलर ऑफ CO2 सिलेंडर? व्हाट इज द कलर ऑफ CO2 सिलेंडर? बिल्कुल माय डियर, बार बार MCQ आता है एग्जाम में। और एक क्वेश्चन यहां से बनेगा, सीधा बनेगा। प्रेशर पूछेंगे, अमाउंट पूछेंगे, गेस्ट का नाम पूछेंगे, बाउल साउंड का रिटर्न पूछेंगे, बाउल साउंड का रिटर्न पूछेंगे। थैंक यू, नमस्कार अरुण, नमस्कार बेटा। ओके फाइन। ये देखिए लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का तरीका बताया मैंने। यहां पर आपको पेशेंट लेटा हुआ दिख रहा है, लेप्रोस्कोप दिख रहा है, लेप्रोस्कोप दिख रहा है। मैंने जैसे बताया था बिना चीर फाड़ वाला ऑपरेशन जिसको हम कहते हैं, दैट सर्जरी वी कैन से लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। और ये जो इंस्ट्रूमेंट दिख रहे हैं, ये जो इंस्ट्रूमेंट दिख रहे हैं, ये लेप्रोस्कोप है। क्या है? लेप्रोस्कोप। और ये एब्डोमेन जो फूला हुआ दिख रहा है, फूला हुआ क्यों दिखता है? क्योंकि हम इसके अंदर ऑर्गन को इजिली विजिबल करने के लिए, ऑर्गन को इजिली विजिबल करने के लिए हम CO2 गैस पुट करते हैं। एब्डोमेन फूलेगा, फिर अलग अलग MM के इंसिजन देके हम लोग इंस्ट्रूमेंट को डालते हैं और इस इंस्ट्रूमेंट के साथ कैमरा फिटेड होता है, मॉनिटर पे देखते हैं, नजर मॉनिटर पे होती है, ऑर्गन को ढूंढ के उसको ऑपरेट करते हैं। दैट सर्जरी वी कैन से लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में, अच्छा स्क्रीनशॉट, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में कौन सी गैस यूज करते हैं? CO2। कौन सी गैस यूज करते हैं? CO2। अब अगर क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वी वांट सिलेक्शन, यू वांट सिलेक्शन और वी बोथ वांट सिलेक्शन। दैट मींस दीज आर द थिंग्स विल बी आस्किंग इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ओके फाइन डियर, ये तो हमने शॉर्टली बात की लेप्रोस्कोप का और लेप्रोस्कोप में यूज होने वाली गैस का। अब मैंने कलर जो पुट किया है, कलर जो पुट किया, देखिए थोड़ा बहुत डिफरेंस है। वहां हमने ग्रे देखा, यहां पर ब्लू दिख रहा है। शायद स्क्रीन पे आप कंफ्यूज हुए होंगे कलर को फाइंड आउट करने में। ब्लू कलर हमेशा नाइट्रोजन का होता है और टॉप व्हाइट बॉडी ब्लैक हमेशा ऑक्सीजन का होता है। याद रखना, गर्दन जो है वो क्या होगा? सफेद। उम्र के साथ साथ बाल सफेद हो जाता है, ध्यान रखना। गर्दन का मतलब नेक जो है, ये टॉप जो है व्हाइट होगा और बॉडी जो ब्लैक है, तो समझ जाना उसमें क्या भरा हुआ? ऑक्सीजन। क्या भरा हुआ है? ऑक्सीजन। और ऐसा ब्लू कलर का यदि आपको सिलेंडर दिखे जिसको नाइट्रोजन, आपने सुना है लाफिंग गैस, आपने सुना है लाफिंग गैस, बताना चाहो इसी को लाफिंग गैस बोलते हैं। यदि ये गैस सूंघ ली, दिन भर हंसते रहोगे, समझ में नहीं आएगा क्यों हंस रहे हो, इसको लाफिंग गैस भी बोलते हैं।
लाफिंग गैस भी बोलते हैं। और ये बहुत सारी सर्जरी में हम यूज करते हैं, जैसे हम आई की सर्जरी की बात कर रहे हैं, रेटाइना डिटैचमेंट में हम यूज करते हैं, तो दैट इज अ नाइट्रोजन, वी कैन से ब्लू कलर का है, और वहां हम स्कार फॉर्मेशन भी यूज करते हैं रेटाइना डिटैचमेंट में। और क्लियरली ध्यान रखना डियर, क्लियरली ध्यान रखना, इस तरीका कलर पूछेंगे, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पस से। बॉडी ब्लैक, नेक व्हाइट, इसके अंदर क्या भरा हुआ है? इसके अंदर O2 भरा हुआ है। इसके अंदर क्या भरा हुआ है? इसके अंदर O2 भरा है। नेवर नेवर फॉरगेट माय डियर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, यू शुड बी रिमेंबर। इमेज इसलिए मैं दिखा रहा हूं कि लॉन्ग टाइम तक आप रिमेंबर कर पाओ, लॉन्ग टाइम तक आप याद कर पाओ। बिल्कुल पिंकी, थोड़ा कलर जो है स्लाइड्स पे शायद प्रॉपर नहीं दिखा होगा आपको, कलर प्रॉपर नहीं दिखा होगा, ओके फाइन। ये तो होगी गैसेस और उसका कलर। अब मैंने यहां पर एक इंसिजन दिया, देखिए ये दिल्ली एम्स का एमसीक्यू है, दिल्ली एम्स का एमसीक्यू है। मैंने एक इंसिजन दिया हुआ है, मैंने इस इंसिजन का नाम पूछा है। ये इंसिजन कौन सी सर्जरी में देते हैं और इंसिजन का नाम क्या है? ध्यान से देखना, मैं हिंट देता हूं, मैं ऑप्शन नहीं दूंगा आपको, आप बदमाश ऑप्शन देते आंसर बता दोगे। मैं हिंट देता हूं, देखिए ये पेशेंट की राइट साइड है, ये पेशेंट का राइट साइड है, ये पेशेंट का लेफ्ट साइड है, ये पेशेंट का लेफ्ट साइड है। ये जो हिस्सा दिख रहा है इसको हम इलियक क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलियक क्रस्ट बोलते हैं। और ये जो दिख रहा है इसको हम अम्लाइकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अम्लाइकल बोलते हैं, इसको हम अम्लाइकल बोलते हैं। और इस अम्लाइकल और इलियक क्रस्ट के बीचों बीच में ये इंसिजन लगा हुआ है। और याद रखना ये राइट साइड में लगा हुआ है, राइट साइड में। यहां ऑर्गन कौन सा होता है जो 20 से 25 साल के लड़कों में बहुत बार पाया जाता है, और आजकल के टाइम में सीधा हॉस्पिटल पेट दर्द लेके चले भी गए तो डॉक्टर सीधा बोलता है आपको फलानी डिजीज है, तुरंत काट के निकालना पड़ेगा। तो पुट इट एवरीवन, मैं डिजीज का नाम नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं इस इंसिजन का नाम। कोचर इंसिजन माय डियर, कोचर कॉलीसिस्टेक्टमी में करते हैं जब पेशेंट को कॉलीलिथियासिस होता है। मैकबर्नीज पॉइंट, मैकबर्नीज इंसिजन। हाँ, I want what is the name of that incision, what is the name of that incision। मैं यहां ऑप्शन क्रिएट करता हूं, पहले समझिएगा राइट साइड में कौन सा ऑर्गन यहां पर होता है, राइट साइड में कौन सा ऑर्गन। ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है कौन सा ऑर्गन है। मैंने हिंट दिया, उस पॉइंट को मैकबर्नीज पॉइंट बोलते हैं, बिल्कुल सही, पॉइंट को मैकबर्नीज पॉइंट बोलते हैं। बट आई वांट व्हाट इज द नेम ऑफ इंसिजन, व्हाट इज द नेम ऑफ इंसिजन। मैंने ऑप्शन लिखा कोचर इंसिजन, मैंने ऑप्शन लिखा है मैकबर्नीज इंसिजन, आयरन ग्रिड इंसिजन या लेंज इंसिजन। मैंने सी ऑप्शन पुट किया है ग्रोइन इंसिजन, और डी ऑप्शन पुट किया है मिड लाइन इंसिजन। पुट इट एवरीवन, विच इज द राइट आंसर? ए बी सी डी, ए बी सी डी, पुट इट एवरीवन। आप अपेंडिक्स मत लिखो बदमाशो, अपेंडिक्स की सर्जरी में ये इंसिजन दिया जाता है, ये लिखो ए बी सी डी, ए बी सी डी। अपेंडिक्स को निकालने में ये इंसिजन दिया जाता है। ये दिल्ली एम्स ने पूछा है, ये दिल्ली एम्स ने पूछा है। आई वांट फ्रॉम एवरीवन, आई वांट फ्रॉम एवरीवन व्हाट इज द नेम ऑफ इंसिजन। आपने इसको बताया मैकबर्नीज पॉइंट, आपने बताया मैकबर्नीज पॉइंट। मैकबर्नीज पॉइंट में दर्द होना इंडिकेट करता पेशेंट को अपेंडिसाइटिस है, इन्फ्लेमेशन इनटू द अपेंडिक्स, इन्फ्लेमेशन इनटू द अपेंडिक्स। मैंने इस सर्जरी की बात करते तो सर्जरी को अपेंडेक्टमी बोलते हैं, अपेंडेक्टमी। और इंसिजन का नाम है, चारों इंसिजन का बताऊंगा, आप मुझे इसका नाम बताएं, ए बी सी डी। ध्यान रखना ये दिल्ली एम्स का एमसीक्यू है, लॉक करेंगे, सही होगा तो सिलेक्शन श्योर है आप लोगों का। ओके, ऑलमोस्ट बच्चों ने राइट आंसर पुट किया है, और मैं भी आप यहां ऑप्शन क्रिएट कर देता हूं, मैकबर्नीज पॉइंट या मैकबर्नीज इंसिजन, ग्रिड आयरन इंसिजन और लान इंसिजन। देखिए डियर क्या होता है, जैसे अभी आपने यहां पर देखा, ये जो पॉइंट है बिटवीन अम्लाइकल और राइट इलियक, मतलब इस राइट साइड के इलियक क्रस्ट और अम्लाइकल के बीच में यदि दर्द हो रहा है तो समझ जाना आपको अपेंडिसाइटिस है। क्या होता है? अपेंडिसाइटिस। इस पॉइंट का नाम क्या है? मैकबर्नीज पॉइंट। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? मैकबर्नीज पॉइंट। और इस पॉइंट में जो हम इंसिजन देते हैं उस इंसिजन का नाम है मैकबर्नीज इंसिजन, ग्रिड आयरन। एग्जाम में ग्रिड आयरन के नाम से आते हैं, कभी कभी लांज इंसिजन के नाम से आते हैं, आप कंफ्यूज मत होना, एब्सोल्युटली करेक्ट। जैसे यहां मैंने पुट किया कोचर, याद रखना ये इंसिजन कहां यूज करते हैं? कॉलीसिस्टेक्टमी। कॉलीसिस्टेक्टमी जो है ये किसमें करते हैं? कॉलीलिथियासिस में करते हैं, कॉलीलिथियासिस। कॉलीलिथियासिस का मीनिंग होगा कि गॉल ब्लेडर के अंदर पथरी, स्टोन फॉर्मेशन इनटू द गॉल ब्लेडर, स्टोन फॉर्मेशन
स्टोन फॉर्मेशन इन गॉल ब्लेडर। देखिए डियर, गॉल ब्लेडर में यदि पथरी है, गॉल ब्लेडर में पथरी है, तो जब हम ऑपरेशन करते हैं तो गॉल ब्लेडर को निकाल लेते हैं, क्योंकि 30 से 50 ml की कैपेसिटी होती है, बाइल को टेम्पररी स्टोर करता है। तो गॉल ब्लेडर को जब हम निकाल लेते हैं तो सर्जरी का नाम है कॉलिसिस्टेक्टमी। और इस सर्जरी में कौन सा इंसिजन देता है? कोचर। दिस इज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन। सीधा पूछेंगे कि कोचर इंसिजन कौन सी सर्जरी में देते हैं, कोचर इंसिजन कौन सी सर्जरी में देते हैं, तो सीधा आपको आंसर क्या लिखना है? कॉलिसिस्टेक्टमी। और कॉलिसिस्टेक्टमी किसमें करते हैं? सिंपली पुट करना कॉलीलिथियासिस। मैकबर्नीज हो गया। एक मिनट का ग्रोइन इंसिजन। देखिए ग्रोइन का होगा, ये पेशेंट का पैर है, लेग है, ये पेशेंट का लेग है और ये लेग से ऊपर का पार्ट है, ये प्यूबिक एरिया हो गया। ये जो थाई होती है, थाई, राइट थाई लेफ्ट थाई दोनों तरफ, ये जो एरिया होगा इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रोइन। मतलब यहां जो पोर्शन होगा इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रोइन। और ग्रोइन वो एरिया जहां पर फीमोरल आर्टरी लोकेटेड होता है। कौन होता है? फीमोरल आर्टरी। यदि पेशेंट को एंजियोग्राफी करना है, एंजियोप्लास्टी करना है कार्डिक सर्जरी के लिए या कार्डिक इन्वेस्टिगेशन लिए, तो फीमोरल आर्टरी हम प्रीफर करते हैं। तो फीमोरल आर्टरी में कैथेटर डालने के लिए आपको एक इंसिजन देना पड़ेगा, ताकि आप फीमोरल आर्टरी में कैथेटर डालोगे सीधा हार्ट के कहां पहुंचोगे? लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल में, आर्टरी के द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल में, वेन के द्वारा राइट एट्रियम। तो कैथेटर को इंसर्ट करोगे, पर्पस क्या होगा? फॉर एंजियोग्राफी के लिए कर सकते हो, एंजियोप्लास्टी के लिए कर सकते हो। तो ये कार्डियक सर्जरी में, कार्डिक इन्वेस्टिगेशन में हम यूज करते हैं। और मिड लाइन, मिड लाइन का मतलब सपोज आपका एब्डोमन है, मिड लाइन का मतलब डियर आपका जो एब्डोमन होता है, ये आपका एब्डोमन है, ये आपका एब्डोमन है और ये आप एब्डोमन में सेंटर है, इसको बोलते हैं मिड लाइन इंसिजन। यदि ऊपर हुआ है अपर मिड लाइन, नीचे हुआ है लोअर मिड लाइन, बीच में हुआ है सेंटर मिड लाइन। और ये मिड लाइन इंसिजन जो है ये एब्डोमिनल सर्जरी में यूज करते हैं। किसमें यूज करते हैं? एब्डोमिनल। ये किसमें यूज करते हैं? एब्डोमिनल सर्जरी। एब्डोमिनल सर्जरी मतलब कोई भी एब्डोमन की आपको सर्जरी करना है तो हम कौन सा इंसिजन पुट करते हैं? मिड लाइन। एक चीज का ध्यान रखना, मिड लाइन इंसिजन में अम्लाइकर को बचा के पुट करना है। जैसे ये अम्लाइकस है, सेंटर में मत ठोक देना, साइड से इस तरफ से पुट करना है। दैट वी कैन से मिड लाइन इंसिजन। क्या बोलेंगे? मिड लाइन इंसिजन। आई होप दैट्स गेटिंग एवरीवन। या 4 एमसीक्यू बनते हैं। पहला आता है कि कॉलिसिस्टेक्टमी में कौन सा इंसिजन देते हैं, आपको आंसर कोचर इंसिजन लिखना है। दूसरा मैंने इमेज बेस्ड क्वेश्चन पुट अप किया है। इमेज बेस्ड क्वेश्चन मैंने पूछा है कि आयरन ग्रिड लार्ज इंसिजन। और लास्ट में माय डियर मैकबर्नीज इंसिजन किसमें देते हैं? अपेंडेक्टमी में। किसमें देते हैं? अपेंडेक्टमी में। जो एग्जाम में बार बार पूछा था, अपेंडेक्टमी में कौन सा इंसिजन दिया जाता है। इमेज बेस्ड क्वेश्चन आए तो भी आप गलत मत करना। उसके अलावा यदि आपको पर्टिकुलर पूछा जाए नाम लिखे तो भी आप गलत मत करना। ओके फाइन डियर, ये तो बात कर ली हमने इंसिजन की। वी आर शॉर्टली डिस्कस्ड इंसिजन। अब फर्दर एक और इंसिजन पुट किया, मैंने लिखा फाइंड आउट इट, व्हाट इज द नेम ऑफ इंसिजन। आप ओबीजी पढ़ते हो, काफी बच्चों के पता होगा। फटाफट आंसर पुट करिए, फटाफट आंसर पुट करिएगा। एक फोटो दिया हुआ है, इमेज दिया हुआ है, इमेज पे एक इंसुलिन है, इमेज पे एक इंसुलिन है। उस इंसुलिन सॉरी इमेज, आपको एक इमेज दिया हुआ है और इमेज पे एक इंसिजन दिया हुआ है। उस इंसिजन का नाम मुझे बताना है। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, ये ओबीजी में हो सकता है, आपको दिख रहा होगा। मुझे इस इंसिजन का नाम बताना है। कोई ये मत लिख देना लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, LSCS नाम मत लिखना, मैं इंसिजन का नाम पूछ रहा हूं। आई वॉन्ट नेम ऑफ द इंसिजन। सांची ने लिखा सिजेरियन, आई वॉन्ट द नेम ऑफ इंसिजन माय डियर। अरे बदमाशों, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन में तो करते हैं, नाम क्या है? दैट आई वॉन्ट, नाम क्या है? श्वेता पाल शायद सही लिखा होगा। पेरिनियल यहां कहां है? शुभम, पेरिनियल यहां नहीं होता है। Put it everyone. बिल्कुल मीनाक्षी, वेरी गुड आफ्टरनून माय डियर। दिल्ली वालों, हॉरिजॉन्टल कुछ भी लिखते जा रहे हैं। हाँ, तानिया ने सही कहा सर, नहीं पता। डोंट बी क्राई, जेएनसी विल बी देयर डियर, जेएनसी विल बी देयर। ओके फाइन, मैं इसके इंसिजन नाम पुट करता हूं। बहुत सारे बच्चों ने सही लिखा, फफानेस्टियल इंसिजन बोलते हैं इसको। मैक्सिमम बच्चों ने ट्राई किया। हॉरिजॉन्टल इंसिजन देते हैं, इसका डायमीटर है 0.8 से 1.1 इंच तक और 2 to 3 सेंटीमीटर अबव द प्यूबिक बोन, आल्सो नाउन एज सिम्पाइसिस प्यूबिक। इस पिक्चर में आप देखेंगे, आपने ये तो सही लिखा कि ये अपन लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन में देते हैं, ये तो आपने क्लियर लिखा। देखिएगा
ये जो बोन दिख रहा है ये पेल्विस बोन है, ये पेल्विस बोन है। ये जो एरिया है इसको हम सिम्पाइसिस प्यूबिस बोलते हैं। ऑलमोस्ट दोनों के बीच का आप गैप देखोगे, क्लियरली मैंने पुट किया है 0.8 से लेके 1.1 इंच, लगभग 1 इंच के आसपास इंसिजन देते हैं। कौन सा? हॉरिजेंटल। देखिए हॉरिजेंटल कैसे होगा? राइट टू लेफ्ट, इसको हम ट्रांसवर्स भी बोलते हैं, इसको हम हॉरिजेंटल भी बोलते हैं। ऊपर से नीचे होगा तो हम लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल। तिरछा होगा तो हम ऑब्लिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑब्लिक। इंसिजन हम अलग अलग फॉर्म में देते हैं, सीधा इस तरह की भी दे सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल भी दे सकते हैं, ऑब्लिक भी दे सकते हैं। बट ये जो इंसिजन हम पुट करें ये कौन से व्यू में डालें? हॉरिजेंटल, या आपसे पूछा जाए तो लिख सकते हो ट्रांसफर, ट्रांसवर्स लिख सकते हो, ट्रांसवर्स। कैसा लिख सकते हो? ट्रांसवर्स। और ये इंसिजन यूज कहां करते हैं? लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। मतलब जब बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से नहीं हो रहा है, ऑपरेशन से डिलीवर किया जा रहा है, तो सभी को पता है कि इंसिजन दिया जाता है। इतना तो पता लोअर एब्डोमेन में देते हैं, बट इंसिजन का नाम क्या वो जानना बहुत जरूरी है। वो इंसिजन किस नाम से जाना जाता है? तो आप क्लियरली लिखेंगे दैट वी कैन से पफानेस्टियल इंसिजन, हॉरिजेंटल देते हैं। और द कॉमनली प्रीफर कब? जब बच्चे को एब्डोमेन के द्वारा डिलीवरी करवानी होती है, जब पेशेंट को सिजेरियन सेक्शन करवाना होता है, दैट वी आर गोइंग टू। ये इंटरनल में 10 सेंटीमीटर हो जाता है सर जी। रजनी, इंटरनल नहीं मैं बोल रहा हूं, मैं एक्सटर्नल की बात कर रहा हूं। इंटरनल तो बहुत चीजें करनी पड़ती है डियर, है ना? तो दैट्स गेटिंग इंसिजन का नाम और इंसिजन का पर्पस, दैट थिंग दे आर आस्किंग इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम माय डियर। ओके फाइन, ओके फाइन। तो आपने दो तरह के इंसिजन यहां पर पढ़ा, दोनों इंसिजन हमने क्लियर किया। अब जो फर्दर है, फर्दर जो टॉपिक होगा दैट वी विल डिस्कस टुमारो, उसको हम कल पढ़ेंगे। बट याद रहिएगा कुछ बच्चों की क्वेरीज यहां पर आ रही कि सर हमने कोर्स ले लिया, आईडी पासवर्ड नहीं मिला है। मैं आपको बताना चाहूंगा जितने भी वीडियो बने हैं वो अभी अपलोड हो रहे हैं, अंडर प्रोसेस है। आज शाम तक, रात तक आपको आईडी पासवर्ड के साथ जेएनसी कोर्स लॉन्च कर देगा और कल सुबह 8 बजे से आप उस कोर्स को स्टडी कर सकते हो। बट विशेष ध्यान रखना, ये कभी मत सोचना कि हमने कोर्स ले लिया अब हम अपनी मर्जी से पढ़ेंगे। यहां पर भी आपकी जेएनसी आपका ख्याल रखेगी, इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, ग्रुप में आपको मॉनिटर किया जाएगा, पेपर का शेड्यूल बनाया जाएगा, बिकॉज एंड ऑफ द टाइम वी वांट सिलेक्शन। इसका विशेष ध्यान रखिएगा। यदि आपको रियली में जेएनसी द्वारा कंडक्ट की जाने वाली क्रैश कोर्स की क्लासों का बेनिफिट हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और उन सारे नर्सिंग ऑफिसर तक पहुंचाओ जो घर बैठे हैं, जो पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, जिसकी फीस की प्रॉब्लम है, क्योंकि हर घर जेएनसी पहुंचाना। तो ध्यान रखिएगा, जेएनसी है तो भरोसा है, जेएनसी है तो सिलेक्शन है, जेएनसी है तो क्वालिटी है और जेएनसी है तो मुमकिन है। शुक्रिया।